particles can directly go inside your skin and damage the skin barrier. So there is the role of skin barrier creams which comes. The peptides, they becomes a signal for the cells, okay, and boost the fibroblasts. If you're using niacinamide, it gives you good hydration and reduces the irritation. आपको चेंजिंग सीजन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके हिसाब से स्किन बैरियर क्रीम्स को चूज करेंगे. व्हाट अबाउट दोज जिनका स्किन एक्ने प्रोन है, उनके लिए कैसे? So they need treatment. In teenage you see lot of acne, so definitely उसको ट्रीट करना ज़रूरी है. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेचुरल खबर में. सर्दियां जा चुकी हैं और गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं. इस बीच में जो ये बदलता मौसम है, ऐसे में आपके स्किन को काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है. काफ़ी इरिटेशंस, पॉल्यूशंस और साथ में ह्यूमिडिटी भी अब शुरू हो गई है, स्वेट शुरू हो चुका है, पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है. और ऐसे में जो आप नॉर्मली अपने स्किन के लिए जो चीज़ें उपयोग में लाते हैं, क्या सच में वो चीज़ें इस बदलते मौसम में आपकी जो स्किन के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, क्या उसमें आपकी मदद कर सकता है, या आपको कुछ ख़ास ख्याल रखने चाहिए? इसके बारे में आज के इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं. और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल जी, जो हेड हैं लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में. बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम. थैंक यू प्रज्ञा. लाफेमिक्स डर्मा में आपका भी स्वागत है. थैंक यू सो मच. और ये जो मौसम बदल रहा है, विंटर्स से हम समर्स की तरफ पहुंच चुके हैं पूरी तरीके से, और ये हमारे स्किन में बहुत सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, इसे आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? बिल्कुल. देखिए, चेंजिंग सीज़न इज़ आई थिंक स्किन के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला सीज़न होता है, बिकॉज स्किन में सारी जो सर्दियों वाली सूखी त्वचा थी, अब उसको चेंजिंग सीज़न को सहन करना है. कौन सी स्किन को सहन करना है? आउटर मोस्ट लेयर को. राइट. ओके, जिसको अगर डर्मेटोलॉजिस्ट की भाषा में बोला जाए तो स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं, विच इज़ द लास्ट लेयर ऑफ द स्किन. राइट. And this is very important layer because this is a protective layer of the skin. Okay. The outermost layer is the skin barrier for the skin. Okay. Skin barrier क्यों? क्योंकि उसमें एक बहुत famous word है brick and mortar. Okay. ब्रिक्स हैं सेल्स, कॉर्नियोसाइट्स, और मोर्टर है द लिपिड लेयर. जैसे सीमेंट ईंटों को जोड़ता है, ऐसे ही हमारे सेल्स को लिपिड लेयर जोड़ती है और ये बैरियर बनाता है. ठीक है. ये बैरियर किसको सब बेयर करता है? चेंजिंग सीजन को. उस पे अब आ गया पोल्यूशन, हीट जो गर्मियों में आ रही है, प्लस स्वेट. एंड अगर आपकी ज़्यादा ऑयली स्किन है तो ऑयल भी है. इतनी सारी चीज़ों को ये आपका आउटर मोस्ट लेयर आपको स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है झेलता है और आपको इन्फेक्शन से भी बचाता है. तो इस कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली आपका स्किन बैरियर हेल्दी रहे, मेंटेन रहे, द आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम बोलते हैं गुड हेल्दी स्किन बैरियर. बिल्कुल सही है. पॉल्यूशन, ह्यूमिडिटी और बाकी सारी चीज़ें तो हमें समझ आती है कि कैसे इम्पैक्ट डाल रही है. पॉल्यूशन कैसे इम्पैक्ट डालती है आपके स्किन पे, हमारी स्किन पे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द थिंग इज, जैसे आप जो पोर्स होते हैं, जो हमारे पोल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड PM 2.5. ओके, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर, मतलब हमारा जो सिंगल हेयर है ना, वो 70 माइक्रोमीटर, और उसका देखिए 30 टाइम्स कम जो पोल्यूशन पार्टिकल्स हैं वो हम इनहेल कर रहे हैं. हाँ, रोजाना हम इनहेल कर रहे हैं. तो हमारे लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, और स्किन में वो एब्जॉर्ब, वो आपकी स्किन, आपके जो पोर्स है ना, उसमें डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है. तो आपको अचानक से लगता है कि एकदम से ब्रेकआउट हो गया, बिकॉज दे आर क्लॉगिंग योर पोर्स. राइट. इरिटेशन, ठीक है, रेडनेस. तो ये चेंजिंग सीजन में बहुत ज़्यादा कॉमन है. सो सी हाउ पार्टिकल्स कैन डायरेक्टली गो इनसाइड योर स्किन एंड डैमेज द स्किन बैरियर. सो देयर इट्स अ रोल ऑफ स्किन बैरियर क्रीम्स व्हिच कम्स. बिल्कुल सही है. स्किन बैरियर अगर टूटता है या डिस्टर्बेंस होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? राइट. सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपका कॉर्नियोसाइट डिस्टर्ब होते हैं, सेल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको इरिटेशन, ओके, प्लस आपका बैरियर भी डिस्टर्ब हो, लेकिन लिपिड लेयर, जिस आपने बोला सीमेंट होता है, तो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस. ओके, तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, डिहाइड्रेशन, बिकॉज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है स्किन बैरियर की वो नहीं रही. फर्स्ट पॉइंट. Okay, so what you are losing your trans epidermal water loss, right? Because lipid barrier is not there.
because of dryness there's a lot of inflammation in the body, in the skin. Inflammation होगा, so oxidative stress because of pollution. There is oxidative stress. What is oxidative stress? There is a release of free radicals जो हमारे cells को damage करते हैं, उसको हम बोलते हैं oxidative stress. उससे inflammation cascade बन जाता है एक, और आपको itching start हो जाती है, right? फिर नहीं तो अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो irritation, burning हो रही है. so all these symptoms will come, and then you start seeing flakiness. आपने देखा होगा scales निकल रही हैं, dry हो रही है, तो और बाद में सूजन भी, swelling भी हो सकती है. So these are the different side effects of not maintaining your skin barrier. Right, true. तो क्या एजिंग फैक्टर भी आता है इसकी वजह yes, से? बिकॉज हमने बात की है यूवी एक्सपोजर की, तो उससे प्री मैच्योर एजिंग, बिकॉज कोलेजन जो है वो आपका ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है. सन एक्सपोजर भी, तो उसको फोटो एजिंग भी बोलते हैं या प्री मैच्योर एजिंग, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मेंटेन योर स्किन बैरियर, यू आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सो लीड्स टू अर्ली एजिंग, फाइन रिंकल्स एंड पिगमेंटेशन. बिल्कुल ठीक है. तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है अगर एजिंग के लिए, खास तौर पर मैं जानना चाहती हूँ. एजिंग के लिए बिकॉज what is here is happening कि आपका कोलाजन जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहा है, so we want something which rejuvenate your skin. So very popularly now two things I tell my patient कि एक तो आप skin barrier creams use करें. What are skin barrier creams? I'm just talking about too much. The one which replenish or repair your barrier. For example, look for ceramide complex cream, okay, which maintains the lipid, which has cholesterol, free fatty acids, squalene, okay, which is a natural form of the oil. So if you use these, look for ceramides product. You must have heard of ceramide moisturizer. So basically they maintain your skin barrier, okay. One point. Second, looks for nowadays I'm giving peptides to my patient. What does these peptides do? These peptides, they becomes a signal for the cells, okay, and boost the fibroblast. Okay. What does fibroblast do? Enhance the collagen and leads to not leads to any aging, but it's an anti-aging product. So थर्ड इन्फ्लेमेशन है, जैसे आप मैंने बोला इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गया, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन, द प्रोडक्ट पानी या फिर हाइलुरोनिक एसिड का यूज करेंगे. यस, ग्लिसरीन, ओके, पैंथेनॉल. These are all very good hydrating products, and also glycerin is a humectant. It absorbs water from outside and from within, hold it inside the skin. So आपको hydrating moisturizer use करना है, जिनके अंदर niacinamide. If you're using niacinamide, it gives you good hydration and reduces the irritation. Okay. Lastly, antioxidants like vitamin C, vitamin E, ferulic acid, green tea extract. So they also helps in a protection from UV rays, anti-aging factor. So see, these are all our skin barriers ingredients होते हैं ये. मार्केट में ऐसे कौन से ब्रांड्स या ऐसी कौन सी क्रीम मौजूद है जिसके बारे में आप जिक्र करें? So there are multiple brands. I'll not say the particular brand, but see, as I said, look for the ingredients जो मैंने अभी आपको mention किए हैं. Those ingredients you have to look, but sometime remember, आपने ingredients choose कर लिए, but still sometimes it doesn't benefit. Okay. Because there is a way also how to apply the skin barrier cream. Okay. And which molecule according to your skin type you need. Okay. For example, if you have oily skin and you choose a thick cream, you start developing acne. Right. So not only ingredient, the formulation, it also matters. There comes the role of a dermatologist. यहाँ पर dermatologist का रोल आएगा, क्योंकि वो आपकी स्किन के टाइप्स को देख के प्लस आपको चेंजिंग सीजन में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके हिसाब से स्किन बैरियर क्रीम्स को चूज करेंगे. आपको लाइट वेट चाहिए, आपको हीलिंग क्रीम चाहिए, या फिर आपको रिपेयर के लिए चाहिए, या ड्राई स्किन सेंसिटिव हो रही है उसके लिए चाहिए. So accordingly आपको डिसाइड, डॉक्टर्स विल डिसाइड योर स्किन बैरियर. मतलब अगर आपका ऑयली है तो आपको थिक क्रीम्स का नहीं यूज करना है, या ड्राई स्किन है तब आप थोड़ा सा ऑक्लूसिव, जो जिसमें ऑक्लूसिव होता है, जिसमें प्रोटेक्टिव लेयर बन, जैसे पेट्रोलियम जेली हम कॉमनली जानते हैं. जी. ठीक है ना. तो
अकॉर्डिंगली डिसाइड किया। ओके, मार्केट में क्या कोई नॉन टॉक्सिक या फिर वीगन अगर कोई ऑप्शन ढूंढ रहा है तो क्या कुछ ऐसा मौजूद है जो वो लेकिन जो वीगन ऑप्शन कई लोग आजकल प्रेफर करते हैं, जैसे वीगन ऑप्शन या क्रुएल्टी फ्री, राइट, एंड द मेन पर्पस कि वो सारे बोटानिकल प्रोडक्ट्स मेनली प्लांट बेस्ड होते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड more natural way as compared to the other product जो this thing they are synthetically chemically derived, right, so they are good, I'll say, and sometimes they are quite soothing as well. For example अगर मैं नाम लूँ एलोवेरा है ना, काफ़ी सूदिंग होता है, या फिर आजकल वेरी पॉपुलर रोजमेरी फॉर है ना वाटर हेयर ऑल्सो, so they are okay, but there I've seen some patients जिनको botanical plant based product लगाने के बाद they have developed the sensitivity, the irritation, the allergies. So I always tell the patient कि if you feel benefit it's okay, but अगर कोई allergy बढ़ रही है then definitely you might be sensitive to that plant based extract. Cruelty free में क्या रहता है कि for example we are using these are lot of marine collagens, right, so some patient they don't prefer because they want to use some products जो animal tested नहीं है, animal derived नहीं है, so that's a different scenario. So we have options for that. So that does a plant vegan means अगर plant based है that will not cause any allergy, that's not the thing. It can cause allergy, maybe not immediately but sometime after, sometime like as आप long term में उसको use करते हैं तो irritant की तरह हो सकता है, not to everyone but few patients. फिर भी ये है कि संभल करके किसी भी चीज का आप यूटिलाइज, ये ना समझें कि ये तो नेचुरल है, नॉट कॉज एनी, राइट, हर चीज का अपनी अच्छाई है तो बुराई भी होती है, बिल्कुल सही है। डेली यूज में जो स्किन बैरियर क्रीम्स है उसका अप्लाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, मतलब ओवर यूज ना करे कोई, कैसे बच सकते हैं उससे? सो बेसिक है कि आप पहले क्लिनजिंग करेंगे, क्लिनजिंग के बाद अगर आप सीरम्स लगा रहे हैं तो आप सीरम लगाएंगे एंड देन कम्स द बैरियर क्रीम एंड लास्टली द सनस्क्रीन, ओके। अब अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फ्रीक्वेंट बार बार आपको उसको यूज़ नहीं करना है। ड्राई स्किन में अगर आपको लग रहा है कि ड्राइनेस अभी भी है तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं, बट डजंट मीन कि आप उसको टू ऑफनली भी यूज़ करें, कि उसकी लेयर टू लेयर नहीं बनाए, ओके। इवनिंग में फिर से आपने क्लिनजिंग करना है, आप अगर कोई सीरम लगा रहे हैं, और लास्ट में आपको स्किन बैरियर या एज अ रिपेयरिंग क्रीम की तरह उसको यूज़ करना है। अगर जैसे क्रीम को यूज़ करने के बाद किसी तरीके का रेडनेस अगर फेस पे दिख रहा है या ड्राइनेस दिख रही है, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सो विल चूज अकॉर्डिंगली, राइट। फॉर एग्जांपल रेडनेस है, आई माइट चूज फॉर पैंथेनॉल बेस्ड मॉइस्चराइजर व्हिच गिव्स और अ ओट मील बेस्ड, सो व्हिच गिव्स रिडक्शन इन इन्फ्लेमेशन, सूदिंग होते हैं एंड दे हेल्प्स इन काम योर स्किन, सो दिस इज हाउ इट इज डन। लेकिन बहुत लोग घर होम रेमेडीज का यूज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, राइट। देखिए, अगर आपके स्किन में सिंपल सा ड्राइनेस या फिर रेडनेस है, आप अपने जो भी मॉइस्चराइजर बेस्ट है आपके पास उसे अप्लाई करें, बट अगर वो परसिस्ट कर रहा है, टू थिंग, वो परसिस्ट कर रहा है या वो बार बार रिकरेंट हो रहा है, तो उसको फिर आप नॉर्मल ड्राइनेस ना समझें। हो सकता है वो एक्जिमा हो सकता है वो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कोई डिजीज हो सकता है वो फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो। तो एक कोई चीज़ बार बार ड्राइनेस या रेडनेस हो रही है और वो 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है या बार बार रिकर कर रही है, सो डेफिनेटली मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। व्हाट इज प्रिजुविनेशन मैम? Prejuvenation means preventive skincare. Okay. That means you are taking before the fine wrinkles or pigmentation has developed. Yeah. You are taking care of your skin. Okay. तो प्रिजुविनेशन जैसे आपने बताया कि प्रिवेंशन है, तो हर उम्र में के लिए ज़रूरी है या एक उम्र के बाद करना चाहिए आपको? मैं आजकल अगर देखा जाए तो हर उम्र में करना चाहिए। मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ 4 पार्ट्स में। ओके, प्रिजुविनेशन इज अ वेरी गुड टॉपिक एंड टीनेज, आजकल टीनेज में भी बोला जाता है। अगर आप देखेंगे तो टीनेज ज़्यादा रील्स देखते हैं, बिल्कुल सही है, बट ओवर नहीं होना चाहिए। टीनेज में आपको ज़्यादा केयर की नहीं, सिंपल स्टेप, क्लींजिंग ज़रूर करो। ओके, एज हमने आज पोल्यूशन पार्टिकल्स के बारे में बात करी है, उसके बाद मॉइस्चराइज ज़रूर करो एंड देन सनस्क्रीन एट द डे टाइम। ओके, इवनिंग में क्लीनिंग एंड मॉइस्चराइजर। आई थिंक टिल 19 years
दिस इज सफिशिएंट। अगर आप मेकअप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल टीनेज में आपने थोड़ा बहुत मेकअप भी किया तो उसको भी अच्छे से, बट बहुत ज़्यादा मैं नहीं बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। यस। उसके बाद देन इन 20 ऑनवर्ड्स स्किन केयर इज इम्पॉर्टेंट, जैसे क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे। साथ में मैंने आपको बोला था जैसे प्री रिजुविनेशन, तो आई गिव्स पेप्टाइड्स टू माय पेशेंट। दिस इज द स्टार्टिंग। ओके, पेप्टाइड्स आर नथिंग बट अ स्किन बैरियर क्रीम, इट हील्स योर स्किन, ओके, प्रिवेंट्स फ्रॉम एजिंग, ओके, सो दैट इज एडिशन। In 30s, sometimes patient in 20s ask for retinol. Okay. Sometimes, yeah. So in that case, I'll not say a big no, but I'll say a gentle retinol. Very less percentage. Right. True. Something like 0.25 only. Okay. Whereas in 30s, I do add retinol at night. Okay. Alternating with this barrier cream, the peptides, collagen. Okay. Now I'll add collagen here. Okay. And some treatment is necessary. Okay. Even in late 20s, I start giving peels and a mild Q switch to my patient as an anti-aging, whereas in 30s, PRP is mandatory. Mandatory. Okay, PDRN is mandatory. So these are all skin rejuvenating in 30s. But if you are in older adults like 40s, then some treatment, anti-aging treatment like monopolar radiofrequency, HIFU, and depending on your requirement, sometimes if fine lines have started coming, so Botox, fillers for relaxation, so that they don't become a deep lines. And later after 50. I do, and maybe in late 40s, threads, for example, sagging हो गई है. So this is how the anti-aging is there. But what remains the same? A good skin care. Skin care. मैं आपसे इसी बारे में एक सवाल और है मेरा कि जिस तरीके से हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को, उनकी स्किन में कोई फाइन लाइन नहीं है, दे आर यंग, 52 के हैं या 60 के हैं तो भी दे आर यंग। और जो यंग जनरेशन है उन्हें देख के बहुत इन्फ्लुएंस होती है, और उन लोगों का भी एक लाइफस्टाइल होता है, वो शो करते हैं कि वो किस तरीके का स्किन केयर कर रहे हैं। वो क्लिनजिंग यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद वो टोनर यूज़ करेंगे, सिरम यूज़ करेंगे, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करेंगे, ग्लूटाथायोन यूज करेंगे। Yes, that's very good. एंड ये सारी चीज़ें देखते हुए आज के जो यंग बच्चे हैं लाइक 14 and 15 के एज के, वो भी ये सब चीज़ें करना यूज कर देते हैं। I mentioned. तो उसके लिए आपका क्या सोचना है? Not for 14. 14 में you have your own collagen. You don't need to build a collagen. Just protect your collagen. Okay? Your body can build it. The repairing system is very good. Just clean your skin. Moisturize, okay, barrier maintain with the changing season, and protection from the sun. So sunscreen, some parents do come and ask, should I give them sunscreen? So I do give the patient to the kids when they are absolutely 12-year-old. So definitely above I'll definitely. And अगर बहुत बच्चे को किसी को फोटो सेंसिटिविटी है तो मैं उससे पहले भी दे दूँ, and now kids friendly sunscreens are available. What about those जिनका skin acne prone है, उनके लिए कैसे? So they need treatment. In teenage you see lot of acne. So definitely उसको treat करना ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको अगर ये समझेंगे तो teenage acne है तो कई बार वो गड्ढे छोड़ जाते हैं। ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है फेस पे, बट उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। और ताकि वो लेटर लाइफ में भी फिर ना आप कि कैसे केयर करना है। बीइंग एन ऑयली स्किन कई बार आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेटर स्टेज में भी आ जाती है, इन बिटवीन हार्मोनल चेंज भी हो सकता जैसे हो जाता है। सो बेटर ऑलवेज ट्रीट योर एक्ने. It also depends on diet, I think. Type of nutrition you're taking. If you're eating junk food, your acne will flare up. If you're having a healthy food, your acne will not flare up. It becomes the part of your changing hormones. बिल्कुल सही है, तो स्किन केयर करके उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्किन केयर इज अ मस्ट। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन मैम। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्किन केयर और किस तरीके से जो है स्किन बैरियर हमारा काम करता है, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप एक सही मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन यूज़ करें अपने स्किन के लिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू योर स्किन, हेयर एंड लेज़र, एनीथिंग, यू कैन आस्क इन द कमेंट। और ऐसे ही और ख़बरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें। थैंक यू।